मुस्कुरा दी। अच्छा। तो मैं कहा हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी। क्या फायर का जवाब। मैं रकी मास्टर और आप देख रहे हैं RR न्यूज़। दोस्तों, आज मैं मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में, और जनपद सुल्तानपुर में एक ऐसी जोड़ी हमारे फ्रेम में खड़ी है जिसे आप देख रहे हैं। इनकी एक अजीब प्रेम कहानी है। यह प्रेम कहानी शुरू होती है ट्रेन से। ट्रेन के बोगी में, जनरल डिब्बे में। ऐसा अमूमन होता आया है, बहुत से लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप भी करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब कोई एक ऐसी अजीब घटना घट जाती है तो वह जो है यादगार बन जाती है। ऐसे में ही हमारे फ्रेम में हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। क्या नाम है आपका? राम सुमिरन मौर्य। तो राम सुमिरन मौर्य जी, आपकी ये बगल में जो खड़ी हैं क्या लगती हैं? जी हमारी धर्मपत्नी है। इसके पहले क्या थी? इसके पहले तो क्या बताएं आप। आपकी प्रेमिका थी? जी हाँ। अच्छा, ये प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये ट्रेन में से हुई थी, बोगी में से। कैसे हुई थी, विस्तार से थोड़ा दर्शकों को बताएं। जनरल डिब्बा में हम दोनों बम्बई से आ रहे थे, जी। तो ये भी खड़ी हुई थी और हम बैठे हुए थे। तो हमसे देखा नहीं गया। तो आपसे देखा नहीं गया? जी हाँ। इसका कारण क्या था, क्यों नहीं आप देख पाए? इसका कारण दो था। एक तो महिला थी, जी। और दूसरी बात की कोई भी लेडीज हो, एक आदमी का ये फर्ज बनता है अगर वो कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उनको बैठा दें, खुद खड़े हो जाएं। जी, ये तो स्वभाव होना चाहिए। जी जी हाँ, हर किसी के लिए होना चाहिए। फिर आगे क्या होता है? तो हमने इनको बैठने दिया। उसके बाद कुछ देर बैठी रही तो हमने इनको पानी वानी पूछा। पानी भी आप पूछने लगे? जी हाँ। चिन्ह पहचान बड़ी बेबू सलाम। नहीं, ये मम्मी से अपने पानी मांग रही थी, तो इनकी मम्मी शायद पानी था नहीं, ख़त्म था, तो इन्होंने मांगे तो हमारे पास था, तो हम बैग में से अपना निकाल के इनको दिए। ये बोली रहने दो, तो मैं कहा नहीं, पानी पी लो। फिर पानी पिए। उसके बाद कुछ खाने पीने का भी पूछा हमने, तो इन्होंने बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, खा पी लो। तो ये खाई पी। तो उसके बाद काफ़ी देर हो गया, तो थोड़ी देर के बाद ये फिर बैठी हुई थी। तो हम सोचे ट्राई करते हैं। आपने ट्राई किया? किस प्रकार से ट्राई किया था? ट्राई किया सर, मैंने एक आंख मार दिया। आंख मार दी, फायर कर दिए? जी हाँ। फिर इन्होंने मुंह बगल कर लिया। भाई सेवर है कि सभी बगल करते हैं, गुस्सा करते हैं। जी। तो शायद यह कि इन्होंने बगल कर लिया मुंह। फिर मैंने कुछ देर के बाद फिर कोशिश किया कि देखूं, तो इन्हें भी मुस्कुरा दी। अच्छा। तो मैं कहा हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी। क्या फायर का जवाब भी आपने दिया था? जी। हम बैठे थे ना, प्यार से बोले बैठ। अच्छा। बोले चल नहीं बैठ रहे थे। नहीं मैडम आप अब बैठिए। हाँ बैठा दे, लाए पानी नहीं आपको बोल रहे हैं ना, पानी नहीं पिला दिए। बोले ठीक है। फिर मैं सो लेटी थी, तो ये खड़े थे। मैं बोली देखूं लड़का वो बैठा है या खड़ा है नीचे में। तो ये खड़े थे, मैं छुपके छुपाते ऐसे देख रही थी। अच्छा जी। हाँ, तो फिर ये मुझे आँख मार दिए। फिर मैं बोली क्या कर रहा है लड़का। फायर हो गया उनकी तरफ से? हाँ, एक दो बार ऐसे किए आँख मारे। फिर मैं मन में सोची क्या हुआ। फिर एक बार देख रहे हैं तो फिर मैं भी आँख दबाई, आँख मारी। आपने भी जवाब दे ही दिया? फिर जो है हंस दिए। मैं कही क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर नहीं, वहीं से कहानी शुरू हो गई हम लोग का। आते समय तो फायर पे फायर जब होने लगा, तो इसके बाद ये मामला शादी तक कैसे पहुंचा? शादी तक ऐसे पहुंचा सर, इन्होंने अपना सिर्फ नाम दिया था एक कागज़ पे, अपना नाम खुद और गांव का नाम। सिर्फ ये अपना नाम दिया? क्या नाम लिखा था इन्होंने? पुष्पा। अच्छा। पुष्पा मौर्य, और गांव का नाम बीबीपुर। अच्छा। और किसी का नाम नहीं दिए। जी। सर मैं घर पे आया सुल्तानपुर, जब ट्रेन से उतरा तो ये मैं घर पे आए, अपने यहाँ चली गई फैजाबाद, अम्बेडकर नगर लगता है जो। तो 2 दिन के बाद मैं घर से निकला साइकिल लेके, कम से कम 4-5 दिन साइकिल लेके गांव गांव ढूंढता रहा। ये क्या प्यार का नशा था उस समय? है? आप नशे में इतना पागल हो गए कि पायडिल पर पायडिल मारते हुए गांव गांव घूमने लगे? गांव गांव घूमने लगा, पूछने लगा कि ये बीबीपुर है कहाँ। तो सर बहुत सारे गांव घूम डाले हमने, 5-6 गांव, लेकिन कहीं पता नहीं चला। थक हार के आया, महारगो चौराहा पे बैठा, प्यास लगी थी, पानी पिया, एक पान खाया। फिर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा दादाजी ये बीबीपुर कहाँ है? तो बोले बेटा किसके यहाँ जाओगे? मैं कहा नाम तो नहीं पता है, गांव आप
बता दो। तो उन्होंने कहा सामने चले जाओ, वो पावर हाउस दिख रहा, वहीं से सीधे सड़क लगी है नारायणपुर, और नारायणपुर नदी पार करोगे उस पार बीबीपुर है। जी, तो फिर आप वहाँ पहुँच गए? सर वहाँ फिर वहाँ करीब 12-15 किलोमीटर था महारुआ से। फिर उसके बाद मैं पहुँचा तो गांव किनारे जैसे सड़क पगडंडी सड़क रहती थी तो लेडीज़ लोग घास छील रही थी, 2-4 लड़कियां कुछ उसमें वैसे भी थी। तो मैंने कहा दीदी जी हमको बीबीपुर जाना था। तो बोली किसके यहाँ जाओगे भैया? तो नाम तो पता नहीं था किसी का, इन्हीं का नाम था। तो मैं कहा पुष्पा मौर्य, वो बम्बई में रहते हैं, अभी जल्दी में आई हैं 2-3 दिन पहले। तो बोले भैया वो सामने पहला घर छोड़ के दूसरा घर है। तो वहाँ पहुँचे तो संजोग से ये दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी। वाह क्या बात है। तो मैंने इनको बुलाया, मैडम जी, तब ये देखी पलट के तो एक बार तो हक्का बक्का रह गई। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मम्मी के पास भाग के गई, मम्मी कोई आया है? तो बुलाई, बैठा लो, पानी वानी पिलाओ। तो पूछी भैया कहाँ से आया? मैं कहा ऐसे आया था, प्यास लगी थी इसलिए बैठ गए। तो बोली पानी वानी दिए। तो ये चुपके से बातचीत हो गई, लेकिन ये घर पे किसी को बताई नहीं। तो अपने सहेली को बताई, ऐसे ऐसे लड़का है, ऐसे बात है। सहेली इनकी भाभी से बताई, ये नहीं बता पाई। अच्छा जी पुष्पा जी, ये प्यार का परवान जब आपके दरवाजे जब पहुँचे तो उस समय क्या आपके अंदर हुआ था वो बताइए। अरे पहुँचे जब, मैं तो हक्की बक्की रह गई, ये कहाँ आ गए यहाँ ढूंढते ढूंढते हमें। हाँ हमारे गांव में। फिर जब ये चले आए तो हमारी मम्मी, हाँ नहीं पहले मम्मी बोली बिट्टी पानी ला के दो। तो पानी लेके आई तो मैं इनको बोली कि आप यहाँ क्यों आ गए हो, कैसे आए हो? तो करे मैं तो देख रही हूँ गाड़ी नहीं साइकिल से आया हूँ। बोली बाप रे। इन्होंने प्यार का इजहार ट्रेन में ही किया था कि यहाँ दरवाजे नहीं नहीं दरवाजे पे, यहाँ दरवाजे पे हुआ? हाँ पानी लेके गई। करे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं चली गई अंदर। फिर मेरी सहेली लोग बोलने लगी कि कौन आया था कौन आया था। मैं बताई ऐसे ऐसे अपनी लव स्टोरी बताई। तो बोली तो भाभी से बोलना चाहिए। नहीं मैं कहीं नहीं, फैमिली से मत बोलो, फैमिली लोग नाराज़ हो जाएंगे। कहीं नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, लड़का हैंडसम है, देखने में भी अच्छा है, कमाता है। बोली हाँ ये तो कुछ ही तो कमाते, बता रहे थे। ट्रेन में बात हुई थी तो सिलाई करते थे। तो बताई जब, तब भाभी जो है भाभी से बोल दी, एक सहेली उसमें से मेरी खोद दी जाके ऐसे ऐसे बात है भाभी। तो भाभी मुझसे रात को पूछने लगी बिट्टी ऐसे ऐसे। आपका भंडा फूट गया? हाँ बिट्टी आ जाओ मेरे पास सो। मैं कही हाँ अभी आती हूँ खा के। फिर गई मैं सोई तो भाभी बोली बच्ची ऐसे ऐसे बात है मैं सुन रही हूँ, सच सच बताओ। तो मैं कि क्या बताओ? आप तो मेरी माँ हो, माँ के बराबर हो, भाभी हो, भाई हो, कुछ भी तुम ही लोग तो हो। कहीं अच्छा बताओ ऐसे ऐसे बात है मैं सुन रही हूँ, बताई थी तुम्हारी सहेली। तब मैं सच्चाई बताई, हाँ भाभी ऐसी बात है। कहीं मम्मी को बोली मैं बोल दूँ? तो मैं कि मम्मी गुस्सा होएगी। कहीं अच्छा देखती हूँ ट्राई करके। तो मम्मी से बोली, अब से मैं बैठ के, मैं नहीं थी घर पे सहेली के साथ। तो शाम को आई, मम्मी बोली बेटी इधर आओ। मैं बोली क्या मम्मी? कह रही बच्ची वो जो लड़का आया था आपको पसंद करता है क्या? मैं कि क्यों, कौन बोला? कहीं भाभी बताई। तो भाभी हंसने लगी मेरी चुपके से। तो भाभी हंसने लगी, कह रही। तो मम्मी बोली बेटा बता दो जो बात है, हमसे बताओ, आप भाभी भी है। हाँ, एक माँ जो अपने बेटियों से चाहती है। हाँ तो मम्मी बोली आपको पसंद है कहाँ का? तो मैं बताने लगी अम्मा यहाँ कहाँ है, ऐसे ऐसे बात है। कहीं ठीक है भेजती हूँ भाई को, तो अपना देख ताक के अपना शादी कर देंगे। तब इनको देखे ओखे अपना, फिर मेरी शादी। फिर आप लोगों की शादी हो गई। तो ये प्रेम कहानी जो शुरू होती है आपकी जो है ट्रेन से, और अंत में आपके प्रयास अथक पे आपको इसमें बहुत कठिनाइयाँ भी सहना पड़ रहा होगा। सर बहुत कठिनाइयाँ आई। एक तो इनको ढूंढने में आई, 2001 से शुरुआत हुई, 3 में शादी हुई। उसके बाद हम, आपको 2 साल लग गया इनसे शादी करने में? जी हाँ, थोड़ा समय तो लगता ही है, बेटी वाले थे तो फिर इनको समय लगा थोड़ा। उसके बाद शादी हुई 2 साल बाद, 2003 में 25-26 मई को हुई थी। उसके बाद हम 10 दिन बाद इनको साथ में लेके चले गए। तो हम दिल्ली चले गए बॉम्बे से। अच्छा, ये अभी आपके कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटी एक बेटा। अच्छा, एक बेटी है, बेटी बड़ी है और बेटा उससे छोटा है। छोटा है बेटा, इधर ही। बेटा 12वीं में पढ़ता है, बेटी BA फाइनल में है। तो इस समय जो है आप क्या कर रहे हैं? इस समय सोशल मीडिया पे ये वीडियो बनाते हैं डांस वांस का, और उसके बाद कॉमेडी भी है, और कुछ गाना मैं खुद लिखता हूँ और गाता हूँ, और कुछ रामायण भजन कीर्तन
यही सब है। नहीं, शादी होने के बाद जब आप दिल्ली गए इनके लिए हुआ करके, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ से अब तक का संघर्ष जो आपका रहा है वो संघर्ष बताइए। सर वहाँ का दिल्ली का संघर्ष तो बहुत बढ़िया रहा। पहले हम सिलाई करते थे, तो कुछ दिन हम पान की दुकान चलाए, और संजोग से उस दिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन था, ये हमारे पास खाना लेके आई थी, तो हमें शाम को वहाँ जाना था, मम्मी के आँख का ऑपरेशन था। तो उसी दिन इनका एक्सीडेंट हो गया। इनका एक्सीडेंट हो गया था? जी हाँ, 4 व्हीलर से किसी गुज्जर ने कर दिया। तो उसके बाद मामला काफ़ी गंभीर हो गया। तो हम जो पैसा इकट्ठा किए थे कमा के, जो कमाए थे आप, पूंजी जितना आपके पास थे, सब इनकी बीमारी में और उस एक्सीडेंट में लग गया। जी 70-72 हज़ार तो तत्काल लगे थे, क्योंकि ब्लड चालू हो गया था। उसके बाद 3 महीना बैठ के इनका इलाज कराया, तो मतलब ठीक हो गई। तो घर पे चला, तो आप इनको लेकर के घर पे आए? घर पे आए थे, भाई की लड़की की शादी थी, तो उसके बाद यहाँ अलगा गए, अलग हो गए। भाइयों में आपसे अलगौजी हो गई? जी हाँ, हम 5 भाई थे, तो अलग हो गए। तो सर उस समय तो बहुत मुसीबत आई। एक तो हमारे साथ ये लव मैरिज में जो शादी हुई बाद में, लेकिन इन्होंने इतना हमको साहस दिया कि दुख में, सुख में, रात में, दिन में, इतना हमारे साथ 24 घंटा खड़ी रही। जो कुछ देन है इन्हीं की बदौलत मैं आगे बढ़ता चला गया। और ये है कि कुछ दिन जन्माष्टमी करता था गांव में, उसी से यहाँ भी जन्माष्टमी मनाया काफ़ी साल, झांकियाँ वगैरह दिखाता था। और बाद में यही है कि इस पे काम करने लगा। अब आप सोशल मीडिया पर आ गए? जी हाँ, कॉमेडी बनाते हैं, और लॉन्ग वीडियो भी और लाइव वीडियो भी है, और गाना वाना गा के खुद लिखते हैं। हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य। आपके चैनल जिलेबी लाल कॉमेडी, अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। और उसमें गाना जो गा के डाला हूँ, उसमें राम सुमिरन मौर्य सुल्तानपुरी भी बोलोगे तो भी मतलब चैनल खुल जाता है, आ जाता है। तो पुष्पा जी, आप जो है सोशल मीडिया पे क्या सोच के आई हैं? मतलब क्या मजबूरी रही, किस मजबूरी के कारण आपको आना पड़ा? नहीं, मजबूरी की बात नहीं है, हमें तो नहीं नॉलेज था इस सब को। बेटी पढ़ती है तो बोली मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए एक, तो उनको मोबाइल ला के दिए हम। तो बेटी देखती है ना सब कुछ, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको थोड़ा दिमाग है। तो बोली मम्मी, हम बोले हाँ मम्मी आज एक वीडियो बनाते हैं। हम कहते नहीं बेटा हमें नहीं आता है। एक बार तो बोली नहीं आता कैसे। बोली मम्मी आप जन्माष्टमी में कितना अच्छा डांस करती हो पापा, तुम अकेले करो ना एक बार डांस। तो एक दिन बनाई तो उसमें व्यूज़ गया, तो एक दिन एक बनाई, फिर दूसरे दिन 2 वीडियो बनाई जी, तीसरे दिन 3 वीडियो बनाई। ऐसे बनाती गई तो बेटी बोली मम्मी अच्छा व्यूज़ जा रहा है, मम्मी पापा को बोलो ना बनाने के लिए, पापा को थोड़ा पठाओ। मैं बोली ठीक है देखती हूँ, पापा से अच्छे मूड में रहेंगे उनसे मैं बोलती हूँ। तो ये फिर सजी बजी तो बोले कहाँ जा रही है, ऐसे करके आँख मार के। बोली बोल रही बनाने के लिए तो सुन नहीं रहे हो, मस्ती कर रहे हो। तो बोले क्या करना अच्छा बताओ। मैं बोली चलो ना मेरे साथ वीडियो बनाओ। तो ये बनाया तो उसमें और अच्छा व्यूज़ आया मेरा। तो पहले डांस बनाती थी, फिर दोनों जन एक हफ्ता ले डांस का वीडियो गजरा वजरा लगा के, मतलब अच्छा सज बज के बनाए वीडियो। फिर इनको बोली आप भी करते, भी साथ में करने लगे डांस, उसमें भी अच्छा व्यूज़ आया। फिर धीरे धीरे बेटी बोलने लगी अम्मा अच्छा, मम्मी अच्छा जा रहा है। तब कॉमेडी बनाई, उसमें लॉन्ग भी बनाई हूँ। अमन मौर्य का ब्लॉग है हमारा, जो अमन मौर्य के नाम से, तो उसको ब्लॉग बनाई हूँ, बड़ा बनाई हूँ, छोटा भी, लॉन्ग भी बनाई हूँ, डांस में बनाई हूँ, कॉमेडी भी बनाई हूँ, उसमें सब मिला के बनाती हूँ। कुल मिला करके आप जो है डांस से शुरू किया सोशल जी, मीडिया जी, पे, जी, जी। और आज जो है आप लोग जो है कॉमेडी बना करके जो है लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। हाँ। तो शुरुआत में सोशल मीडिया पे आने पर आस पड़ोस के लोग, गांव देश के रिश्तेदार लोग इस पर टिप्पणियां करते रहे होंगे। बहुत किए। बहुत टिप्पणियाँ करते हैं गांव देश के लोग। गांव देश के लोग कहते हैं कि ऐसे जो है बनाती है। देखो एक मैं बनाई थी डांस में, वो है कौन सी, हाँ उसका करिश्मा का है वो गाना पे, तो उसमें पैंट शर्ट पहन के बनाई थी, और एक कॉमेडी बनाई थी। तो लोग कहते हैं कि ये तो पल्लू ढांक के डालने वाली औरत को ये पैंट शर्ट पहना रहा है और जैकेट पहना रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। लोग छुप के बोलते, मुंह पे बोलते, जवाब पाते। मगर लोग छुप के जो बोलते तो हम कहाँ किसी से सुने, ये भी बता रहे ले, बोलने दो उन लोग को, बोलने दो। हम जो कर रहे हैं अपने पे ध्यान दो, उनको मत सुनो तुम। कहते नहीं है अच्छा नहीं, ऐसे बोलते। हम कहते नहीं सब अच्छे, बोलने दो उन लोग को। उन लोग को कोई गांव में जो है बुरा लगता है लोगों को,
पर इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। लोग सोचते हैं कि आगे ना उठे, हम देखते हैं वीडियो लाइक नहीं करते हैं, हमारा कमेंट भी नहीं करते हैं। जो होता है हमारा बाहर से लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टांग खींचते हैं कि आदमी आगे ना बढ़ने पाए। यदि आपको आगे बढ़ना है तो किसी के भी बातों पर ध्यान नहीं देना। सर ये तो हर जगह की रीत है कि पीछे से खींचने वाले ज़्यादा हैं और ठेलने वाले कम ही मिले, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम ही। लेकिन गांव है, गांव में रह के हम गांव की बुराई नहीं करना चाहते। कोई करे तो भी भला, ना करे तो भी भला। सिर्फ गुजारिश यही है कि जो आने वाली पीढ़ियाँ या जो लोग गंदी बना रहे हैं, अश्लील वीडियो जो बनाते हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, हमें उनसे एक ही संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे वीडियो ना बनाएं कि जो फैमिली बैठ के ना देख सके। वीडियो ऐसी डालें जिससे हर कोई देख सके। हाँ, तो हम मियाँ बीवी इस प्रकार का वीडियो होना चाहिए जो ज्ञानवर्धक हो, समाज में जो जी। बुराइयां हो उसको दूर करने का प्रयास जिसमें किया गया हो। अश्लील वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ना देखना चाहिए। जी हम लोग तो गंदे वीडियो बनाते भी नहीं, जो बनाते हैं अच्छे वीडियो बोलते बनाते हैं। बस यही है, थोड़ा हमारा सिर जो है सिर खोल के बनाती हूँ, चोटी लगाती हूँ, गजरा किसी लगाती न हूँ। किसी में तो कुछ न कुछ तो भाई वो तो करने पड़ेगा, मनोरंजन के लिए जो है। वही लोग बोलते हैं पब्लिक को कि हंसाने के लिए या दिखाने के लिए तो कहीं नहीं कहीं ये है कि अंग प्रदर्शन नहीं करते। जी बहुत अच्छी बात। दोस्तों ये ऐसी लव स्टोरी जो ट्रेन से शुरू होती है और कठिन परिश्रम के बाद आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अपने सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जो है उसका नाम बताइए। हमारा अमन मौर्य -MZ4LU। सिर्फ अमन मौर्य बोलेंगे तो चलेगा। अमन मौर्य बोल देंगे, आ जाएगा हमारा वीडियो। कमेंट करिए, लाइक करिए, दे सब लोग आप अपना सबसे सपोर्ट विनती है, लाइक करिए, कमेंट करिए। हमसे जो गलतियां हुई हो हमें सुधारने का मौका दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको नमस्कार। वाह।